आइए, आप लोग आरती के लिए आ जाइए। 1 मिनट पंडित जी, मैं जानवी को बुला लेता हूँ। उसके चाचू गए बेटा उसे बुलाने के लिए। ये महाआरती केवल पुरुष ही करेंगे। बेटा जानवी आ जाएगी, तुम आरती करो। आइए जजमान। मतलब ये फिर ये डायन का मकसद है। ये थाल ये थाली तो मैंने आंटी जी के हाथ में देखी थी। वो ये थाली लेकर इस कमरे में आ रही थी जिस दिन हम वो चाबी लेकर फॉलो कर रहे थे उन्हें। इसका मतलब भी जो कुछ भी हो रहा है ये सब डायन कर रही है। मतलब इतने सालों से डायन ने राजा की लाश को यहाँ छुपा कर रखा है ताकि वो अपना तंत्र विधि पूरी कर सकती है। वीर, अमृत तीसरा बच्चा है। मतलब डायन और 4 बच्चों को किडनैप करने वाली अपनी विधि पूरी करने के लिए। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। ऐसा क्या हो सकता है जो वो राजा से पाना चाहती है, जो राजा के मरने के बाद भी वो उसे जिंदा करना चाहती है। हमें डायन की तंत्र विद्या को रोकना होगा फिर। लेकिन कैसे जानवी? हमें इस लाश को खत्म करना होगा फिर। जानवी? डायन इन्हें जीवित करने के लिए ये सब कुछ कर रही है ना। जब ये राजा ही नहीं रहेंगे तो डायन किस मकसद के लिए ये सब कुछ करेगी? पर जानवी तुम इसका मतलब समझ रही हो? हम सीधा डायन को चुनौती देंगे। हमारे पास और कोई रास्ता है भी नहीं। हमें बच्चों को बचाने के लिए करना होगा। अगर ये राजा ही नहीं रहेंगे तो डायन अपनी मकसद के लिए बच्चों को नहीं चुराएंगे। कहानी खत्म वीर। एक बार हम राजा को खत्म कर दें, उसके बाद हम डायन को चुनौती देंगे, उसके बाद हम डायन को खत्म कर सकते हैं, राइट? और एक बार हमने डायन को खत्म कर दिया, उसके बाद हम तीनों बच्चों को बचा सकते हैं वीर। सोचो, वी कैन सेव देम। वो लड़की मेरा राज जान गई। कैसे पहुंची मेरे राजकक्ष तक? नहीं पहुंचना था। 500 सालों से जिस राज को मैंने सबसे छुपाया वो राज जान गई। ये लड़की अब जिंदा नहीं बच सकती। मेरा राज जानने की, मेरे तंत्र में अड़चन डालने की सजा मिलेगी उसे। मैं मारूंगी उसे, मैं। हाँ वीर, इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ये करना होगा बच्चों को बचाने के लिए। जानवी, तुम डायन का मकसद इन उसका राज भी जान चुकी हो और ये बात उसे जरूर पता होगी। बहुत क्रोध में होगी वो। देखो बेटा, तुम्हें अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, वरना क्या चाचा जी? मैं मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ। उसकी कोई तो वजह होगी ना चाचा जी। मैं अब पीछे नहीं हट सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस डायन का सामना करके रहूंगी। अब क्या करना जानवी? सबसे पहले आकाश और उसके पूरे परिवार को ये सच बताना होगा। आई एम श्योर उन लोगों को पता ही नहीं होगा इस शैतानी राज के बारे में। बेटा तुम बता तो दोगी, परंतु तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? जब आकाश अपनी आंखों से ये सब देखेगा तो उसे मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। आज मैं सबके सामने आकाश की माँ का सच उगलवाऊंगी और उन्हें कहना ही पड़ेगा कि उनका और डायन का रिश्ता क्या है। मैं हम लोग का बुला कर लाती हूँ। वीर, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको। इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद मैं नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो। मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल, ध्यान रखना चाहिए। जानवी, अभी रुक जाओ, पूजा पूरी हो जाने दो भी। लीजिए, आरती लीजिए। आकाश मेरे साथ चल। जानवी आरती लेने दो। कहाँ लेकर जा रही हो? कुछ बताना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आरती तो दिखा। पूरी हो जाने दो। पूजा के बीच में ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? 1 मिनट भाई साहब, जानवी आप सबको कुछ बताना चाहती है। सिर्फ बताना ही नहीं चाहती, आप सब लोग को एक सच दिखाना चाहती और खासकर तुम्हें।
इतने दिनों से सब लोग यही सोच रहे थे ना कि ये मेरा पागलपन है, वहम है। आज मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ और वही सच अब सबको दिखाना है। चलिए मेरे साथ। कौन सा सच दिखाना तुम्हें हमें? डाइन का मकसद। शानवी, तुम फिर से बहकी बातें करने लगी हो। प्लीज अंदर चलो, जाके आराम करो। सब मैं ठीक हो कहीं जाएगा। नहीं जाऊंगी आकाश, आज मैं यही रहूंगी और अब सबको वो सच दिखाकर रहूंगी जो सच मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। इतने दिनों से मैं आप सबसे कह रही हूँ ना कि डाइन है, डाइन है, डाइन है। सच तो ये है आकाश कि डाइन है और इसी घर में, इसी महल में है। यकीन नहीं हो रहा है ना? जो कुछ भी मैं कह रही थी ना, वो ना तो मेरा पागलपन था, ना मेरा वहम था। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही थी, सच कह रही थी। और पता है, वो एक राज छुपा कर रखी है इस घर में। वो गुप्त दरवाजा मुझे मिल चुका है जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। और जानते हो उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है? एक लाश। लाश इस होटल में? जानवी, फिर से तुम बेकार की बातें कर रही हो। लाश इस होटल में कैसे आएगी? और वो किसकी लाश है? वो तुम्हारे पूर्वज की लाश है, उस महाराजा की जो 500 साल पहले गायब हो गए थे। उनकी लाश है उस गुप्त दरवाजे के पीछे। हद करती हो तुम जानवी। हमें कोशिश करें कि तुम्हारी हालत बेहतर हो, पर तुम तो बद से बदतर होती जा रही। 500 साल पुरानी लाश, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? बेटा, हाँ बेटा, आपके भाई सही बोल रहे हैं। इस होटल में लाश कहाँ से आएगी? आपने फिर कोई बुरा सपना देखा होगा। ये कोई सपना नहीं है आंटी जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ और मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। चलो आकाश, चलिए। आकाश बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें सीधा। आकाश प्लीज देखो, एक आखिरी बार मुझ पर यकीन करो, प्लीज चलो मेरे साथ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। आरती छोड़ के यहाँ से अभी कोई नहीं जाएगा। हाँ बेटा, अभी भस्म आरती होने बाकी है। भाभी जी, भस्म आरती तो हर साल मैं करता हूँ, इस साल भी मैं ही करूंगा। आप सब लोग जानवी के साथ जाइए, पूजा मैं पूरी कर लूंगा। भाई साहब, घर की बच्ची अगर कुछ कह रही है तो थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए। आप लेकर जाइए सबको। आकाश प्लीज आप। नहीं माँ, अगर जानवी को इतना विश्वास है तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। चलो जानवी। चलिए। बेटा, ये कैसी जगह है? कहाँ जा रहे हैं हम? बस थोड़ी देर होता है जी। आइए। ये यहाँ क्या कर रहा है? जानवी, अंदर से बहुत अजीब अजीब से डरावनी आवाजें आ रही है। ऐसे लग रहा है कोई उठ के बाहर आ जाएगा। जानवी, मैंने कहा था ना आप सब लोग को। चलिए अंदर चलिए, चलो भी। चल। ये देखिए, आप लोग खुद अपनी आंखों से ये कैसे हो सकता है? यहीं पे तो थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आकाश, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे एक राजा की लाश थी, मैंने खुद देखा है। जानवी, यहाँ पर कोई लाश नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तुम्हारे सिर्फ मन का वहम और कुछ भी नहीं ये है। वहम नहीं आकाश, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे एक राजा की लाश थी। दरवाजा बाहर से बंद था, चाबी मेरे पास है, तो फिर लाश गायब कैसे हो सकती है? मैं आप सबसे सच कह रही हूँ, यहाँ पे एक लाश थी, मैंने खुद भी। तुम भी तो थे ना मेरे साथ, बताओ ना सबको। यहाँ पे एक राजा की लाश थी ना? हाँ जानवी सही बोल रही है। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था, ना कोई अंदर से बाहर गया, ना कोई बाहर से अंदर आया। जानवी, अंदर से बहुत डरावनी से आवाजें आती, जैसे कुछ कर रहा है अंदर। मैं बाहर ही खड़ा था, मैंने आवाजें सुनी, अपने कानों से आवाजें सुनी। यार लाश यहीं पर थी। जानवी सही बोल रही है, हमने लाश देखी थी यहाँ पर। अब यहाँ कुछ नहीं है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जानवी समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा बंद था, चाबी मेरे पास, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा जी, जानवी पानी लेकर आओ। अरे हर्ष, पानी लाओ ना। मामा जी, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। जानवी पानी लेकर आओ। आकाश नहीं है मामा जी।
पे मामा जी नहीं थे। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पे मामा जी नहीं थे जब मैं कमरे में आई थी। यहाँ पे तो एक राजा की लाश थी। फिर मामा जी दरवाजा बाहर से बंद था, चाबी मेरे पास थी। फिर मामा जी अंदर कैसे इसका मतलब कोई अंदर आए थे, मामा जी को लेकर अंदर आए, मामा जी को मार के बाहर चले गए और महाराजा की लाश भी साथ लेकर चले गए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आंटी जी, रुक जाइए आंटी जी। मेरे अलावा इस कमरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप जानती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आपको इस कमरे की तरफ आते हुए। उस दिन भी शिवरात्रि के दिन थाली लेकर आप इस कमरे की तरफ आ रही थी। इसका मतलब मामा जी का खून किसी और ने नहीं, आपने किया है। जानवी तुम होश में तो हो? क्या बोली जा रही हो? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप ही ने किया आंटी जी, क्योंकि आप डायन हैं। ये सब कुछ आपने किया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आकाश, मेरे अलावा इस कमरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ जानती थी। इसका मतलब राजा की लाश आपने गायब की और बदले में आपने मामा जी को यहाँ लेकर आए और उनका खून का डाला। आप ऐसा कैसे कर सकती है? Just shut up, जानवी। ये मनगढ़ंत कहानी बनानी और बंद करो। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। आंटी, देखिए जो भी बात है, आपको आज सच सबके सामने बताना ही होगा कि आप असली डायन हैं। आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है आंटी? आप क्या छुपा रही है? बताइए ना। हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते आप? आखिर बात क्या है? देखिए आंटी, बात जो भी है, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको डायन की गुफा में जाते हुए देखा। मैं जानती हूँ कि आप ही डायन हैं। हम डायन नहीं है। अगर हम डायन होते तो हम इस हालत में होते। आंटी, अगर आप डायन नहीं है तो फिर कौन डायन है? मैं जानती हूँ आप डायन के लिए काम कर रही है। मैंने आपको कई बार देखा। देखिए आंटी, जो भी बात है समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इन 7 बच्चों को बचाने के लिए कर रही हूँ आंटी। हम आपको नहीं बता सकते, वरना वो डायन हमें भी मार देगी। जिस तरह से उसने हमारे भाई को मारा, वो हमारा भी खून कर देगी। हम यहाँ से चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज आपको सच बताना ही होगा। आंटी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मासूम बच्चों को बचाने के लिए कर रही हूँ। एक नहीं आंटी, 7 बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है आंटी। प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या डायन हम में से कोई है
क्या हमारे इस परिवार में है कौन है आंटी? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आंटी कम से कम टाइम तक पहुंचने का रास्ता तो बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी, प्लीज प्लीज मान जाइए। बताते हैं। हम बताते हैं। थैंक यू आंटी। बताइए मुझे सच क्या है, कौन है डायन? अब डरिए मत आंटी, मैं हूं ना आपके साथ। असली डायन आंटी, आंटी आंखें खोलिए। आंटी कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। I'm sorry आंटी। हमारी बात सुनिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आकाश, पापा कोई है? आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं, सही राह पर हैं, करते रहिए बस। चाहे कुछ हो जाए, उस राजा को जिंदा नहीं होने देना। अगर वो जिंदा हो गया अनर्थ हो जाएगा। आंटी मैं उन्हें जिंदा नहीं होने दूंगी। आप इतना बताइए कि डायन कौन है? क्या वो हमारे बीच में है? कौन है वो आंटी? आंटी कौन है वो? आकाश, आवाज तो ये से है। जानवी कहाँ है? ओ यहाँ है। आंटी को आंटी 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 नहीं, आंटी उन्हें आगे खोलिए। आंटी, आकाश। आंटी जी मुझे किसके बारे में बताना चाह रही थी? आंटी जी ने आ क्यों लिखा? क्या कहना चाह रही थी वो? किसकी ओर इशारा कर रही थी? इन बॉडीज को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले इनकी लाशों को किसने देखा था?
मामा जी की बॉडी को हमने एक साथ देखा। और मेनका जी अचानक छत से कूद गई तो अब लेकिन जो सीक्रेट रूम में मामा जी की बॉडी मिली ना, उसके दरवाजे की चाबी तो सिर्फ जानवी के पास थी। और सरप्राइजिंगली जब मेनका आंटी छत से गिरी तो जानवी ही वहां पर थी। उनके साथ जो भी हुआ मामा जी के साथ, आंटी के साथ, वो जानवी को ही बेहतर पता होगा। ये जो कह रहे हैं सच है? आप मौका वारदात पे मौजूद थी, तो बताइए इन दोनों की मौत कैसे हुई? इनके आखिरी समय में आप इनके साथ क्या कर रही थी? इनके और आपके बीच में संबंध कैसे हैं? बताइए, ये सब आपने तो नहीं किया? नहीं, अब मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्यों? मैंने नहीं किया। सर, इन मैडम जी के कमरे से ये चिट्ठी बरामद हुई है। तो पढ़ो, इंतजार किसका है? कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अंत करीब है। मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। बार बार ऐसा लगता है जैसे हम पर सब उंगलियां उठा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, हमें दूर कर रहे हैं। अब दूर जाने का वक्त दूर नहीं। अगर हमें और हमारे भाई को कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। सिर्फ हम? मेनका जी किसी बात को लेकर दुखी थी? कभी कुछ बताया तो नहीं? मतलब ये तो सीधे सीधे सुसाइड की तरफ इशारा है। जरा दिखाओ ये लेटर, देखो ये उन्होंने लिखा है भी है या नहीं। Just shut up! मेरी मॉम आज मेरे साथ नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, तुम वो वजह। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मरी है। बार बार उन पे इल्जाम लगा के तुमने उनको डिप्रेस किया, वो डिप्रेस हो गए, उन्होंने जान दी तुम्हारी वजह से। You are the reason, जानवी, you are the reason। चाहे कुछ हो जाए, उस राजा को जिंदा नहीं होने देना। जवाब दो जवाब कि तुम्हारी वजह से मॉम मरी है, बोलो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डाइन ने मारा है आंटी जी और मामा जी को। आंटी जी मुझे डाइन के राज के बारे में बताने वाली थी कि अचानक उन्हें किसी ने छत से धक्का दे दिया। आज मुझे पता चल जाता कि डाइन कौन है। Just shut up! इस पे हाथ उठाने की जुर्रत भी मत करना। सुनो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, फिर क्यों आए तुम यहाँ पे? अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने आया हूं। आप जरा पीछे हटिए, इस बार कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को पागल खाने ले जाइए। जरा सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कहे कि वो हमारी जानवी है, तुम्हारी बीवी नहीं। हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। कम से कम वक्त की नजाकत का तो ख्याल करो। आई एम सॉरी, मुझे आज के दिन आना पड़ा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी के पापा का डीएनए आपकी जानवी से मैच नहीं होता। इसका मतलब समझती हैं आप? ये आपकी जानवी नहीं है, ये मेरी पत्नी कुंदनी है। जवाब करारा ही सही देने मेरा महबूब तो आया। छोड़ उसे। भाई साहब, ये आपकी बहन नहीं है। कुंदनी आपकी बहन जैसी हो सकती है, लेकिन ये आपकी बहन नहीं है। ये मेरी पत्नी कुंदनी है। आपको रिपोर्ट्स देखनी, आप देख लीजिए। लाइए रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट तो नेगेटिव है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पापा, लेकिन सच हर नामुमकिन चीज को मुमकिन में बदल देता है। है ना डार्लिंग? चलें?
ये झूठ है। तुमने रिपोर्ट्स बदली है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये रिपोर्ट तुमने बदले। पापा ये आदमी झूठ कह रहे हैं, फ्रॉड है ये। तो ये जानवी है, मैं जानता हूँ। आप कौन? मैं जानवी का दोस्त हूँ। यहाँ परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, और इधर दोस्त निकला है गवाही देने के लिए। वाह, जरा रिपोर्ट आके देंगे मुझे। ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है और ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। इसके हिसाब से ये जानवी नहीं है। दिस मीन्स ये इनकी वाइफ है। और मैम, आप सबके लिए बेहतर ये होगा आप अपने पति के साथ चले, वरना मजबूरन हमें आपको फौजरी के केस में अरेस्ट करना होगा। पापा आप तो सच जानते हैं ना पापा, और मैं आपकी बेटी हूँ जानवी। भैया आप तो सच जानते हैं ना, बताइए ना सबको कि मैं आपकी बहन हूँ भैया। भैया आकाश तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी जानवी हूँ। आकाश प्लीज ट्रस्ट मी, मैं जानवी हूँ। अगर ये मेरी जानवी नहीं है तो इसे मैं एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ले जाओ इसे। तुम मेरी जानवी नहीं हो सकती। तुमने मेरी मॉम को बहुत दुख पहुंचाया है। जानवी कभी ऐसा नहीं करती। आज इस घर में सिर्फ हम मॉम का शोक नहीं मनाएंगे, जानवी का भी मनाएंगे। दोनों मर चुके हैं हम लोगों के लिए। आकाश मेरी बात सुन। भैया आप तो मेरा यकीन कीजिए, आप तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। कि आपको भी लगता है कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ। बंद करो ये नाटक। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नाटक से पर्दा उठ चुका है मलिका आजम, चला जाए। हे भगवान, ये अब कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? मेरा और पापा का डीएनए अलग कैसे हो सकता है भगवान? देखो कुंदी, अपनी आपस की नाराजगी हम आपस में संभाल लेंगे। इस तरह से अजनबियों के सामने आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, तुम जानती हो ना। प्लीज चलो यहाँ से, चलो। मैं मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ, उसकी कोई तो वजह होगी ना चाचा जी। मैं आप पीछे नहीं हट सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस टाइम का सामना करके रहूंगी। ये सब सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अमृत को बचाने का तरीका ढूंढना है। कुछ ही दिनों में पूरनमाशी और डायनो से शैतान बना देगी। उससे पहले मुझे किसी भी हाल में उस बच्चे को बचाना ही होगा। मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। मैं हेल्प करूं? It's okay. I can do it myself. Thanks. आशा, आप इन्हें अंदर ले जाइए, हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करवानी है।
आजा आजा। तुझे कुछ नहीं हो सकता, इतने सालों से बचा के रखा है, अब भी कोई नहीं छीन सकता। जब तक तू मेरा काम पूरा नहीं करता, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अमावस की काली रात के अंधेरे में भी मेरी शैतानी ताकतें गहरी, काली और शक्तिशाली होती है। तेरे साथ विधि का तीसरा चक्र पूर्णमासी को नहीं, अमावस की रात को पूरा करूंगी। सब पूर्णमासी का इंतजार कर रहे होंगे और मेरा काम मैं जानती हूँ आकाश, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है मुझ पर यकीन करना, लेकिन सच तो ये है कि आंटी जी किसकी ओर इशारा कर रही थी? मासी, ये क्या है ये सब? मासी आप कहीं नहीं जा रहे हो। मासी आप कहीं नहीं जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? आई बिलीव यू मासी, मुझे पता है मेरी ही जानवी मासी हो। ऐसे नहीं रोते। You're my strong girl. You have to be strong. थोड़े दिन में मैं वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। रणवी बेटा, पापा के पास जाओ आप। नहीं, मैं मासी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप भी उन्हें नहीं मानते। आप नहीं जानते कि वो जानवी मासी ही है। मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। रणवी बेटा, मैं जानता हूँ ये आपकी जानवी मासी ही है। थोड़ी देर मैं इनसे बात कर लूँ। तो अब आप कहीं नहीं जा रहे ना? बेटा, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। मैं जानती थी तुम मुझे पहचान लोगे। मैं जानती थी तुम इन सबके बातों में नहीं आओगे। मैं इतनी डर गई थी कि मैं Just shut up! तुम एक बच्ची को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। एक जानवी बनके ना तुमने सबके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें 1 मिनट और यहाँ पर नहीं रुकने दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। Get the hell out of here! क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो आंसू, वो प्यार, वो वादे, सबके सब झूठे थे ना। इनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उन दोनों को मुझसे छीन लिया। और जानवी, क्या करूंगा मैं? इतना अकेलापन ना मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। कश, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी पत्नी से कुछ बोल रहे? नहीं। सामान पैक हो गया तो चले?
मैं कितना अभागा बाप हूँ। ऐसे मत कहिए चाचा जी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। पापा मत कहो इन्हें पापा, कुछ नहीं लगते हैं तुम्हारे। चली जाओ यहां से, चली जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चलो। रुको। जानवी को, आपकी बीवी कुंदनी रॉय को एंजाइटी इश्यूज हैं। इन्हें बुरे सपने आते हैं और अजीबोगरीब ख्याल भी आते हैं। ये डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी थी सुबह शाम लेने के लिए, सोचा आपको जाना जरूरी है। थैंक यू, मैं मुंबई जाकर चेकअप करवा लूंगा। चलें? बेटा, हमें मेनका जी और तुम्हारे मामा जी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या गया सब? ये हमारी जानवी ही है ना? वो जानवी ही है चाचा जी। फिर ये डीएनए की रिपोर्ट कैसी? मुझे लगता है रिपोर्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है चाचा जी। गड़बड़? पर किसने की होगी? उसे क्या मिलेगा क्या ये सब करके? दोनों बहनें चंद्रिका और नंदिनी, ये दोनों हमेशा से ही जानवी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी चाचा जी। वो ना हो, रिपोर्ट चेंज करने में इनका ही हाथ है। जिसका भी हाथ हो, पर उस बच्चे को कौन बचाएगा? बेचारा पता नहीं महल के किस कोने में, किस कमरे में बंद होगा। तू कहीं नहीं भाग सकता। मेरे तंत्र का तीसरा चक्र पूरा किए बगैर कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तेरा सारा दर्द खत्म कर दूंगी। बस कुछ देर और, अमावस की काली रात में तू भी शैतानी ताकतों का हिस्सा बन जाएगा, मेरा गुलाम बन जाएगा। ये लो, पानी पी लो। हम कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई निकलेंगे। ये लो। कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपकी कुंदनी रॉय नहीं हूँ, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मैं आपसे कैसे समझाऊं। ये पति होने का नाटक, केयर करना, ये सब ड्रामा बंद कीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। और एक बात ना, आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं जानवी मौर्य हूँ, सिर्फ जानवी हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह से पता है ये जो डीएनए रिपोर्ट्स है ना, ये सब कुछ आप ही ने एक्सचेंज किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कुंदनी, हमने छुप के शादी की है, मीडिया में कुछ अनाउंस नहीं किया। तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें वो शो करना पड़ा। मुझे तुम्हें फोर्स ही नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती थी। तो तुम चिंता मत करो कुंदनी, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। Don't touch me. छोड़ो मुझे। What the hell is wrong with you? कब से प्यार से समझा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? आकाश बिल्कुल सही कह रहा था, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, भूलने की बीमारी होगी शायद तुम्हें।
आई थिंक तुम्हारे लिए यही दवा सही है। ये दवाई खाओ और सो जाओ। विराज, विराज नहीं, विराज, विराज ओपन द डोर, डैम इट। Answer the call, please. फोन उठा। ऋषि चाचू। वीर प्लीज फोन उठाओ। गॉड से प्लीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं अमृत, कैसे? चाचू ये नशा वीर, जानवी तो चली गई है, परंतु उस बच्चे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ध्यान से देखना, हर चीज को ध्यान से देखना, कोई ना कोई सुराग जरूर होगा यहाँ। वीर, रुको। ये क्या है? चाचू ये क्या? ये पहले था यहाँ पर। लगता है इस कक्ष में कोई विधि हुई है। ये कुमकुम, ये यंत्र, ये तो तंत्र यंत्र है। तंत्र यंत्र? हे भगवान, ये तो काल चक्र निवारण यंत्र है। मतलब इस यंत्र का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत बड़े तंत्र का मुहूर्त बदलना हो। इसका मुहूर्त बदलना? डायन के तंत्र का मुहूर्त पूर्णमासी, यानी डायन जो पूर्णमासी पे करती थी वो पूर्णमासी पे नहीं करेगी, किसी और दिन करेगी। किसी और दिन नहीं वीर, इसका मतलब ये है कि डायन पूर्णमासी को नहीं, अमावस्या की रात को करेगी वो काम। चाचू अमावस्या की रात तो कल है, यानी डायन कल ही अमृत को। चाचू ये बात हमें जानवी को बतानी पड़ेगी। हाँ बताना पड़ेगा। चलो चलिए। चाचू, जानवी, चाचू आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको भी यही लगता था कि ये मैं जानवी नहीं बल्कि कुंदनी हूँ? चाचू कोई मेरा यकीन नहीं कर रहे। कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए चाचू, मैं सच कह रही हूँ। चाचू प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। चाचू वो विराज वो पागल आदमी, वो मुझे बंद करके चला गया कमरे में। जानवी मेरी बात सुनो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ करेंगे तो हम पुलिस के मामले में फंस सकते हैं। वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता तुम्हें ढूंढना होगा। जानवी जस्ट डू समथिंग, आई डोंट नो क्या करोगे, बस करो। जानवी वहाँ से निकलो। जानवी कल अमावस्या की रात है, अमृत को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। अगर तुम कल नहीं आई तो अमृत। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पूर्णमासी से पहले कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल आऊंगी और अमृत को भी बचा लूंगी। अरे सुनो, हमने तुम्हें फोन इसीलिए किया है बेटा। जो काम डायन पूर्णमासी की रात को करना चाहती थी वो अमावस्या की रात को कर रही है, यानी कि कल। क्या? कल? बेटा मैंने उस कक्ष में देखा कि बेटा अब तुझे किसी भी तरह